खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार ग्लोबल लाइव शो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वजीरगंज नगर पंचायत पे कि आखिर वजीरगंज नगर पंचायत का विकास क्यों लटका हुआ है, कारण क्या है, किस वजह से वजीरगंज विकास का थम गया है, रुक गया है, पटरी से बाहर हो चुका है। तो आइए यहाँ पे बालदेव जी हैं जो कि मुख्य पार्षद हैं, तो मुख्य पार्षद से हम लोग बातचीत करते हैं कि क्या बालदेव जी किस तरह से आप देख रहे हैं कि वजीरगंज का विकास जो है थम गया है, रुका हुआ है, क्या कारण है? अनुपा देवी ने हमें कुछ नहीं पूछ में नहीं करता है, अपना मन सो चल रहे हैं और कर रहे हैं काम। वो कहता है कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, तो आपसे काम नहीं होगा। नली गली कुछ भी नहीं, एकदम से नहीं कर रहा हो। अपना मर्जी से स्टाफ रख ले हैं, पूछ मात कुछ नहीं करे हैं और सब अपना मर्जी से वो कर रहे हैं काम। अच्छा, यहाँ पे स्वच्छता पखवाड़ा चला, तो स्वच्छता पखवाड़ा में आप कहीं दिखे नहीं, क्या वजह रहा इसका कि आप स्वच्छता पखवाड़ा में आप दिखे नहीं और कार्यक्रम हुआ? बुलाया नहीं गया हमको, एकदम नहीं, पूछे मात नहीं हुआ है, एकदम से जानकारी नहीं हुआ हम लोग का, एकदम नहीं। कुछ काम नहीं कर रहे हैं और जो हम पेड़ पर लिख के दिए हैं करने के लिए तो बहाल किए नहीं, मेरा अपना ही मनमानी कर रहे हैं। तो किस तरह की मनमानी कर रहे हैं, जरा इसे खोलते चलिए बात को। और उनका मन में क्या चलता है से हमको ये नहीं पता है। हाँ। वो अपना मन का काम करते हैं जी। सोच रहे हैं ही कि मैडम से बात करेंगे कि मैडम काम करवाइए। मैं सोची थी कि जीत कर आऊँगी तो अच्छा काम करूँगी, लेकिन मेरे जो हैं सब आते हैं पूछते हैं आंटी जीती तो क्या की, सफाई पर क्या बोल रही हैं, तो इधर क्या बोल रही हैं। वार्ड नंबर 4 और 5 में जाकर देखभाल की, हम लोगों को जानकारी नहीं है, मीटिंग भी की है, मेरी बात भी सुने लेकिन नहीं सुनती हैं। अब हमको जवाब देना पड़ता है जनता को कि क्या करें। कभी बात होती भी है, मीटिंग होता है, लेकिन बोलते हैं कि काम होगा तो बोलते हैं हाँ ये काम हो गया, मैंने लिख के भी दिया हुआ है, मीटिंग हुआ है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वहाँ पर बोल देती हैं कि ये काम करवा दूंगी, लेकिन करवाती नहीं है। और तो हम लोग पैड लेटर पर लिख रहे हैं, मैम से बोल रहे हैं। हम लोग का जब मीटिंग होता है उस समय हम लोग मैडम से बात करते हैं कि गाँव में पानी नहीं है, गली नहीं है, नली नहीं है, इंदिरा आवास दीजिए, वो सुनिए नहीं रहे हैं। वो तो सोचे है कि इनको जिताएंगे तो थोड़ा हम लोग का पानी का साधन हो जाएगा, गली का साधन हो जाएगा, इसलिए हम लोग को जिताए हैं। और काम नहीं करेंगे तो फिर अगला चांस नहीं मिलेगा। हम में नहीं कमी है, मैडम में कमी है। तो अब हम तोहरा से बात कर रही मगही में कि वजीरगंज के विकास काहे नहीं हो रहे है, की सोचा हो, इतना दिन हो गए, 9 महीना बीत गए, करते करते वो पदाधिकारी आयल थी तो 3 महीना बीत गए, तो काहे विकास हो रहा बताओ? विकास करने चाहे नहीं करता, सब सोचता कि सब हम ही सब बटोर के अब आगू में रख ले। अच्छा, ऐसा चाहा? अब अध्यक्ष जी के कुछ पूछे ही नहीं रहा है। ओहो, बहुत सबसे ज्यादा चतुर चालाक हो गया है। अच्छे की कहा को की कहता है मेरा पति जाता है वहाँ पर तो हटा देता है आप आची। अच्छा, दूसरा पति कैसे लेके आओ, आप मीटिंग में बैठते हैं। अच्छा, तो तू अपन मान लीजिए जो बडवा हको ओकरा में रहा हो, घूमा टहलो हो, देखा हो कि विकास होते, तो कैसे विकास होते वहाँ? सभी वो करिए रहा है मैडम, चाह रहा है कि सब इन लोग के देवे नहीं कर रहे हैं, जब हम ही सब डैल के डैल मार ले 15 वार्ड मिल के उसको हटा देंगे उसको। हाँ, ये ठीक कहल हो, बहुत बढ़िया कहल हो। अबरी आप की सोचल हो तू बात करके अपन? अब सोला मेरा गांव में बोल रहा है कि चाची काम नहीं करा रहे हैं, ऐसा जिताए हैं, वैसा किए हैं, गली नली कुछ नहीं बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करें? ऊपर से जो आदेश मिलेगा कुछ काम धाम कराएंगे तो नहीं मिलेगा। जैसे एक कहना है कि तोरा की चीज का दिक्कत है? हम लोग कहीं तो बहुत दिक्कत है, पानी भी उतना ही दिक्कत है, नली गली तो हम अभी बरसात हो रहा था। वार्ड नंबर कितना हाल है? 14 नंबर। वार्ड नंबर 14 हाल है। अच्छा, तो कैसे होते सबके काम? कुछ देने चाहे नहीं करता मैडम, तो होगा कैसे? तो लेवल चाहो तो नहीं कमा चाहे तो सबको चाहिए रहा, कहाँ चाह रहा है? मनमानी कर रहा है मैडम। तो हाँ, तो मनमानी के अध्यक्ष जी के नहीं तो मनमानी करे देबो नहीं, मनमानी कैसे कर देंगे? सब 15 एक होगा तो नहीं, 4 गो 10 गो इधर है या 6 गो उधर है, फोर पार्टी करके वो अपना रहा है। तो ये कैसे हो? तो ऐसे 4 गो ने रहो, 6 गो ने रहो, आया सब
तो बोल रहे हैं, गलियां नहीं चले दे रहा है। अच्छा अच्छा, चले नहीं दे रहा है ना। घर बस निकलते तो कहा चाची का मामा कुछ नहीं करता है, ऐसे नहीं वैसे नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा लो, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक। तो ये पदाधिकारिया तो बड़ी अड़ियल न हो, नहीं होवे दे को नहीं होवे देता, उसको हटाने में फायदा है अच्छा। हम लोग के। तो देखिए इस सभ्य में ये बात है कि पदाधिकारी जो है बहुत ही 4 गो वार्ड है, वो फोर पार्टी करके 4 गो के इधर से बातिया सुन के उधर का देता है मैडम के, कैसे होगा काम? हमारे के यहाँ नगर पंचायत में, वजीरगंज नगर पंचायत में जब से ही पदाधिकारी आए हैं उस समय से ही कोई विकास का काम नहीं शुरू हुआ है अभी तक। इनका 4 महीना होने जा रहा है। कारण क्या रहा, इसका मुख्य कारण क्या रहा? मुख्य कारण है कि इनका कहना था आने के बाद कि हमको बहुमत चाहिए, तो हम लोग अध्यक्ष जी से बात बैठ कर किए, अध्यक्ष जी आप बहुमत में ही रहिएगा तभी विकास होगा। तो बहुमत के अनुसार में हम लोग अभी तक, पहले तो हम लोग 15 वार्ड पार्षद और 1 मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद 17 हम इस लोग सब साथ थे। लेकिन इनके आने के बाद हमारे कुछ वार्ड पार्षद अलग हम लोग से भाग में जाना शुरू कर दिया, जो अभी तक हम लोग 10 वार्ड पार्षद, 1 मुख्य पार्षद, हम लोग सभी सकस्त के मीटिंग में जो भी हुआ सबको सकस्त को मीटिंग कराया गया एक बार सिर्फ। उसके बाद बोर्ड में 10 दिन के बाद फिर रखा गया, जो 25 से 26 तारीख को बोर्ड को बैठक कराया गया। बैठक के बाद इनका कहना हुआ कि जो भी बहुमत से पास होगा वह कार्य को धरातल पर रखा जाएगा। लेकिन जब हम लोग बहुमत से पास कर लिए सारा चीज, अभी तक कोई भी कार्य धरातल पर नहीं हुआ। अब बोलिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग ये भी बोले थे कि वार्ड पार्षद का पति भी नहीं आ सकते हैं, खुद वार्ड पार्षद ही आए जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं। तो हम लोग 15 वार्ड पार्षद हैं, 2 को जो है उप और मुख्य, 17 हम लोग यहाँ हैं प्रतिनिधि। अब जब इन्होंने आज 4-5 दिन के पहले जब उद्घाटन किए हैं फॉक्स मशीन का, सीसीटीवी कैमरा को, तो एक भी पार्षद या मुख्य पार्षद को निमंत्रण नहीं दिया गया। और उसके बाद भी ये खुद कहते थे कि हमको आज सामाजिक तत्व के लोग नहीं चाहिए। लेकिन जब उद्घाटन हुआ तो सिर्फ उसमें फोटो में देखा जाए कि मात्र 2 पार्षद हैं, बाकी लोग आज सामाजिक तत्व के ही लोग हैं। तो ये मुख्य पार्षद के आदेश से है या तो मैडम को आदेश से है, या हम लोग सभी पार्षद जानकारी लेना चाहते हैं। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पदाधिकारी से अगर किसी प्रकार के हम लोग से गलती हुआ होगा तो भाई ये हम लोग को बुलावें और मुख्य पार्षद और हम लोग सभी पार्षद को एक जगह बैठावें, और बैठाने के बाद ये बढ़िया से कार्य को शुरू करें और ये बिचौलिया और दलाल के फेरा में न पड़े। तो अफसरशाही राज चलना चाहते हैं, कहाँ ही चलते हैं प्रतिनिधि के राज से। उसके बाद कुछ दिन के पहले हम लोग 1-2 आदमी इनसे मिलने गए थे, हम वहीं पर ही बैठे हुए थे। जी जी बिल्कुल। इन्होंने कहे कि मुख्य पार्षद को अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप तो 1 महीना के अंदर हमने इनको जो है सो बर्खास्त कर देंगे, 1 महीना के अंदर। ये कौन बोले? ये मैडम बोले। यानी मैडम के मतलब ईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑफिसर, कार्यपालक पदाधिकारी ये बोले कि हम मुख्य पार्षद को 1 महीना के अंदर इनको हम खत्म कर यानी डिसमिस कर देंगे। डिसमिस कर कैसे करेंगे, किस हालात में कैसे करेंगे? तो उस पर लोग जो क्या मिलने पावर गए, है? जो मिलने गए थे, हाँ, हाँ। वो बोले कि भाई हम तो आए हैं मिलने के लिए, लेकिन अगर इस तरह की मुद्दा है तो पहले आप खत्म में कर लीजिए। जो जनता से चुना हुआ चीज है उसको आप पहले खत्म में कर लीजिए, उसके बाद ही विकास होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, पहले मुद्दे को फरमा कर लिया जाए। पक्ष विपक्ष रहना कोई बड़ी बात हाँ, नहीं, वो रहेगा, वो तो हर जगह चलेगा, वो बिल्कुल चलेगा। लेकिन पदाधिकारी को इस लाइन में भाई गलत चीज है।
तो अभी आप दर्द हालिया सुन रहे हैं वजीरगंज नगर पंचायत का, और हालिया बयान सुना रहे हैं आपको पार्षद जो है दिलीप कुमार जी, वो सुना रहे हैं। तो नहीं चलने वाला है, बनने वाला है, लेकिन ये तो हम लोग देख नहीं रहे हैं कि आज 4 दिन से लगातार लेटर निकल रहा है कि आज ही काम हो रहा है, कल CCTV कैमरा लग गया, कल जो है सो फॉगिंग मशीन लग गया। तो ये सब तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन किसी प्रतिनिधि को कोई तरह की सूचना नहीं है। पहले डेवलपमेंट के बारे में ही पूछना चाहते हैं अशोक जी। तो सबसे पहले हम ये जानकारी दे रहे हैं कि अनुपमा कुमारी द्वारा यहाँ राजनीति चल रहा है, और इस राजनीति के चलते विकास का किस तरह की राजनीति चल रही है, जरा समझाएं जनता को, वो ये बात ऑडियंस को। को तोड़ना चाहती है, बात को तोड़ कर रखना चाहती है, और विकास को बाधित करना चाहती है। ये इस तरह से विकास में बाधित करना चाहती है, हम लोग को फंसा के रखना चाहती है। ना तो हम लोग को कुछ के बारे में सूचना दिया जाता है, ना तो मुख्य पार्षद को ही भी सूचना दिया जाता है कि हम लोग को किसी को कुछ जानकारी नहीं देते हैं। इनके जो रवैया है, हम लोग का कोई सामान और कोई सूचना देने का नहीं है। ये 2-3-4 वो वार्ड पार्षद लेकर फॉगिंग मशीन मंगाए हैं, उनमें कुछ सूचना नहीं दिया गया है। उद्घाटन किए हैं तो उसमें हम लोग को शामिल नहीं किया गया है। ये सफाई पखवाड़ा चलाया गया है, उनमें हम लोग को सम्मानित किया नहीं गया, बुलाया भी नहीं गया है। कि वजीरगंज चकाचक बने तो सफाई किस तरह से आप करवाएंगे, क्या योजना बना रखे हैं आप? देखिए, मेरा कहना है कि वार्ड पार्षद से हम 10 नंबर से वार्ड पार्षद इमरान खान हैं। अस्थाई कमेटी या बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि NGO का रद्द कर दिया गया है, और विभागीय काम अभी नहीं हो रहा है। और मतलब अपने तरफ से मैडम बोली था कि पैसा जो होता है हम देंगे, काम कराओ, 5-5 गो स्टाफ रखो सब वार्ड। नगर में इतना कचरा था तो हम लोग काम स्टार्ट कर दिए, बोर्ड में पास हो गया। हम कार्यपालक अधिकारी अनुपमा कुमारी बोले कि काम चालू करवाइए, पैसा हम देंगे। काम हुआ, बढ़िया से हुआ, नगर क्लीन हुआ, एकदम चकचक नगर हुआ। लेकिन जब 1 महीना हो गया, स्टाफ पैसा मांगने गया तो डायरेक्ट इनकार कर दी कि हम पैसा नहीं देंगे। जब पैसा नहीं देंगे तो स्टाफ कोई भी काम नहीं करेगा। तो मैडम का कहना है कि हमें कोई मतलब नहीं है नगर से, हम आए अपना मनमानी करेंगे, ना किसी को वार्ड को पूछेंगे, ना अध्यक्ष को पूछेंगे, किसी को नहीं पूछेंगे, मेरा जो मर्जी रहेगा वही हम करेंगे। सबसे बड़ा बात है कि हम लोग को वैल्यू नहीं देती है, कुछ नहीं बोलती है, बुलाती है। अगर आइंदा आदमी चल जाए जो ना कोई पार्षद है ना मुख्य पार्षद है, उसको खूब वैल्यू देगी, पार्षद को तो वैल्यू नहीं देगी, एकदम भगा देगी, लताड़ देगी। हम सफाई कर्मी सब हड़ताल पर आज से हो गया है। आज 4 तारीख है, 4/10/2023, आज से हड़ताल पर है सफाई कर्मी। लेकिन अभी नहीं गए, पहले गए थे। अब जाएंगे, अब क्या करें, लास्ट ऑप्शन तो वही है, जिला पदाधिकारी के पास जाना है, वहीं से निकलेगा रास्ता। फॉगिंग मशीन आया जरूर है, और इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई, मिली कोई सूचना नहीं मिली, और बिना सूचना के कोई आदमी कैसे जा सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि फॉगिंग मशीन आया, और आया वजीरगंज में डेंगू सुरक्षित करने के लिए आया, तो उसमें भूमिका बड़ी होती है पार्षदों की, क्योंकि पार्षद के सहयोग से जो काम होता है वो बेहतर होता है। तो क्या लगा कि मुझे मान सम्मान उस जगह पे नहीं मिला, क्यों आपको नहीं मालूम है? जी बिल्कुल नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उद्घाटन समारोह है, जो उद्घाटन होना है फॉगिंग मशीन का, वो हमारे मेयर जी को भी निमंत्रण नहीं गया, उनको भी ये बात पता नहीं है, और ना ही हमारे बहुत सारे वार्ड पार्षदों को पता है। और मुझे लगता है कि जहाँ तक उद्घाटन की बात आप हमारे से कह रहे हैं, तो इसकी जानकारी समूह को दी जानी चाहिए थी, क्योंकि स्वच्छता सबके लिए है। स्वच्छता नहीं, सबसे बड़े डेंगू है जी, स्वच्छता तो बड़ा वो आया है डेंगू को सुरक्षित करने बड़ी की लड़ाई इस समय है वो डेंगू को लेकर के है, और डेंगू का जो भरमार है बहुत ज्यादा। ये वजीरगंज नगर पंचायत डेंगू सेफ कैसे बनेगा, क्योंकि कराना तो आप ही को सेफ कराना है डेंगू से, वो मशीन का उपयोग भी आप ही के हिसाब से होना चाहिए था। जी बिल्कुल, और इसकी बिल्कुल मैं कहूंगा कि कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी, हमारे मेयर साहब को जानकारी दी जानी चाहिए थी, हमारे यहाँ 15 वार्ड है उनको इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी। ये एक मुहिम है, और इस मुहिम के तहत 15 वार्ड और मेयर और उप मेयर, इन सबों को मिल करके हमारे नगर पंचायत वजीरगंज को सुरक्षित रखना और इसकी लड़ाई लड़नी है, डेंगू के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, और इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी। लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी अनुपमा कुमारी के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसी करीब हम लोग आ जाए तो स्वच्छता की बात आती है, तो स्वच्छता में भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका है पार्षदों की, कि जितने भी वार्ड हैं उनके पार्षद हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो क्या लगा इस बार जो पखवाड़ा चल रहा है स्वच्छता का,
तो इसमें किस तरह से आप भागीदारी दे रहे हैं अपना? पहले तो मैं ये बता दूं कि सीसीटीवी कैमरे की हम लोगों की कोई जानकारी नहीं है और असामाजिक तत्वों का जो मामला कुछ ऐसा ही कहा गया मैडम के द्वारा भी। ये स्थल कौन सा है जहाँ की बात हो रही है? ये वजीरगंज नगर पंचायत की बात हो रही है जहाँ पे कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे का जो है अब उद्घाटन हुआ, लगाया गया। इसकी भी कोई जानकारी हमें नहीं है, ना ही दी गई है। कहना है कि ये इस बात की जानकारी मेरे ख्याल से कार्यपालक पदाधिकारी महोदया ज्यादा बेहतर दे सकती हैं कि क्या ये राजनीति चल रहा है, क्या नगर पंचायत का विकास नहीं होना है, क्या वार्डों के दो गुटों में बांट दिया गया है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। मेरे ख्याल से इस बारे में हमने लिखित जानकारी भी मांगी थी आपका जो अभी सवाल हमारे साथ है कि विकास कैसे होगा। 2-3 चीजें तथ्य इसके सामने निकल करके आती है। पहला तथ्य आप देखेंगे, हम आवास योजना का जो चर्चा होता है, मैडम के द्वारा चर्चा की गई है, आप पेपर में भी देखेंगे, हमारे पास इसकी चिट्ठी भी आई है। उसमें जो नाम है 2-3 कर्मचारियों का नाम, जिसके बारे में ना तो हमारी कमेटी ने निर्णय लिया है, ना ही हमारे बोर्ड में उसका नाम है, फिर वो आवास का काम कैसे देख सकते हैं। और हमने इसकी लिखित जानकारी सोनम कुमारी के माध्यम से, वार्ड पार्षद जो हमारे यहाँ है 13 नंबर की है महिला, उनसे मैंने कहा था, तो लिखित जानकारी, और हम लोग सभी कई एक बार लिखित जानकारी मांगे हैं कि क्या नियमावली कहता है, क्या मनमानी करनी है, क्या अपने मन से कर्मियों को रखना है, क्या हमारे मेयर की कुछ उपलब्धता उसमें है, उनका कोई हक है, उनके निराकरण से होगा, या फिर मनमानी करना है। बहुत सारे सवाल है और ये सवाल का जवाब तब मिलेगा जब हम सभी एक जगह बैठेंगे और पदाधिकारी इसके लिए समन्वय होंगे, साथ में बैठेंगे। दूसरे को बदनाम और करने की साजिश है, राजनीति करने की साजिश है। और मुझे लगता है कि मुझे वजीरगंज नगर पंचायत का विकास चाहिए, यहाँ की जनता का विकास चाहिए, मुझे राजनीति नहीं चाहिए। एक चीज बातों से सहमत हूँ, मैडम की बातों से सहमत हूँ कि आवास का फॉर्म जमा करना है। हमारे आवास का फॉर्म देखेगा कौन, सर्वेक्षण कौन करेगा, अनुशंसा तो मुझे ही करनी है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि कर्मचारी की आवश्यकता होगी। तो जब आज तक हमारे नगर पंचायत ने, हमारे बोर्ड ने जिस कर्मचारियों का नाम दिया है, जैसा कि आप प्रोसीडिंग में भी देखेंगे, रजिस्टर है मैडम के पास, जिस प्रोसीडिंग में हमारे जिन लड़कों का नाम है और जिन कर्मचारियों का नाम रखा गया उनका नाम नदारत है। और जो आवास योजना में जो हमारे यहाँ चिट्ठी कई लोगों, जनता के माध्यम से जो मुझे दिखाई दिया है और मिला है, उसमें नाम लिखा हुआ है सुधांशु शेखर का, और ऑपरेटर के तौर पर 2-3 नाम मैं जिक्र करूंगा, एक बंटी कुमार। तो मुझे लगता है कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब हमने उनको बोर्ड में लिया ही नहीं है, जब बोर्ड में उनका कोई नाम ही नहीं है, तो फिर आवास योजना को वो कैसे देख सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब मैं चाहूंगा कि मुझे लिखित जवाब इसका कार्यपालक पदाधिकारी अनुपमा मैम के द्वारा प्राप्त हो। बैठना चाहिए, तालमेल बनानी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। पदाधिकारी होने के नाते ऐसा नहीं कर सकते कि वार्डों की महत्ता को, 2-4 वार्ड को अपने साथ रख लिया और उनकी महत्ता को समाप्त कर देंगे और क्रियाकलाप को आगे बढ़ाएंगे। ये संभव नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मुझे लगता है कि राजनीति बंद करनी होगी, एक अफसर को विकास के बारे में सोचना चाहिए और उनकी बात हमारे अध्यक्ष जी से होनी चाहिए। और जिधर अध्यक्ष जी रहेंगे, चूंकि उनके समन्वय के साथ ये काम होना है, हम 15 वार्ड उनके साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर के खड़े हैं और तभी विकास संभव हो पाएगा। निवेदन करूंगा कि जहां अगर हमें सुना जा सकता हो या हम न्यूज के माध्यम से ये समाचार उनके पास पहुंचे, तो बिल्कुल मैं कहूंगा सत्य के साथ जाए, जो सत्य है और जो सही है आए और देखें कि कौन राजनीति कर रहा है और कौन विकास करने की बात कर रहा है।